तो चलिए आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की परतों को खोलते हैं जो महत्वाकांक्षा, पहचान और भगवान बनने की कोशिश के भयानक अंजामों के बारे में है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये वो खतरनाक जुनून था जिसने एक बहुत ही शानदार सर्जन को पागलपन के उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से सच कहूं तो वापसी मुमकिन ही नहीं थी। कहानी का हीरो है समीर, जो एक बहुत ही मशहूर सर्जन है, लेकिन उसका एक डरावना राज भी है। वो रात के अंधेरे में लावारिस लाशों पर कुछ ऐसे तजुर्बे करता था जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। समीर की कहानी ना एक क्लासिक ट्रेजेडी है और उसका सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं, वो खुद था। उसका शानदार दिमाग घमंड के उस जहर से भर चुका था जो ये मानता था कि कुदरत के नियम उस पर लागू नहीं होते, और यही सोच उसे सीधे बर्बादी की ओर ले जा रही थी। समीर का तरीका बेहद नपातुला था। उसने एक लाश को एक बड़े से ग्लास चैम्बर में डाला, कुछ केमिकल्स का धुआं बनाया और एक पल के लिए उसे लगा कि वो कामयाब हो गया जब उस लाश ने अपनी आंखें खोली। लेकिन ये बस एक पल की कामयाबी थी, एक छलावा जो बहुत जल्दी टूट गया। लाश बेजान की बेजान पड़ी रही। इस नाकामी के गहरे सदमे ने समीर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। मौत पर काबू पाने की उसकी जिद अब एक नए और सच कहूं तो और भी ज्यादा खतरनाक और अप्राकृतिक विचार की तरफ मुड़ गई। तो जब मुर्दों को जिंदा करने में वो नाकाम हो गया तो समीर का जुनून एक नए रास्ते पर चल पड़ा, अपनी ही परछाई से एक जिंदा क्लोन बनाने का रास्ता। समीर का सिद्धांत सुनने में जितना सीधा था उतना ही पागलपन से भरा। उसे यकीन था कि आईने के दूसरी तरफ भी एक दुनिया है, और अगर वो मौत को हरा नहीं सकता तो वो जिंदगी को बनाएगा अपनी ही शक्ल में। उसका मिरर प्रोजेक्ट इसी वहम पर आधारित था जो कुदरत के नियमों के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुनाह था। और फिर एक दिन उसे लगा कि वो कामयाब हो गया है। उसने आईने में देखा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उसका अक्स हिल नहीं रहा था। उसी पल समीर समझ गया कि ये कामयाबी नहीं बल्कि एक भयानक चेतावनी है। उसने जो बनाया था वो कोई क्लोन नहीं था बल्कि कुछ और ही था, कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। समीर की बनाई हुई चीज अब अपनी मर्जी से काम करने लगी थी, और उसने समीर पर ही एक मनोवैज्ञानिक आतंक का अभियान शुरू कर दिया। परछाई की इस ठंडी डरावनी धमकी ने ये साफ कर दिया था कि अब कंट्रोल किसके हाथ में है। समीर का असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। परछाई ने समीर को तोड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया। वो उसे डराती, उसके अजीजों की तस्वीरें जलाती और उसके डर पर जोर जोर से हंसती, उसे पूरी तरह से बेबस महसूस कराती। अब रोज रोज के इस डर से तंग आकर समीर ने एक आखिरी हताश फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो आईने को ही तोड़ देगा तो ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आईना तोड़ने से वो जुड़ाव खत्म नहीं होगा, बल्कि और भी भयानक रूप ले लेगा। आईने को पहुंचाया गया हर घाव अब सीधा समीर के जिस्म पर उभर रहा था। और फिर टूटे हुए कांच के टुकड़ों से उसकी परछाई ने बाहर की दुनिया में कदम रखा, पूरी तरह से सही सलामत, जबकि असली समीर फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। पासा पूरी तरह से पलट चुका था। परछाई अब आजाद थी और सब कुछ उसके काबू में था, और समीर अपनी ही लैब में एक कैदी बनकर रह गया था। समीर के घमंड की सबसे भयानक सजा अब शुरू होने वाली थी। उसके अपने ही शरीर में एक ऐसा अप्राकृतिक बदलाव शुरू हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक काया पलट। सबसे पहले समीर की त्वचा कांच की तरह चमकने लगी, फिर उसके नैनो नक्श, उसकी पहचान, सब कुछ सपाट होकर मिटने लगा। उसका मुंह चांदी की एक परत से हमेशा के लिए बंद हो गया, और आखिर में उसका गोश्त, मांस सख्त होकर एक जिंदा कांच में तब्दील हो गया। ये समीर की सबसे क्रूर सजा थी, एक ऐसी अनंत पीड़ा जिसमें वो ना तो जी सकता था और ना ही मर सकता था। वो हमेशा के लिए अपनी ही बनाई हुई चीज का एक ऑब्जेक्ट बनकर कैद हो गया था। समीर की बर्बादी का आखिरी सबूत तब मिला जब उसकी परछाई ने अपनी कलाई पर एक कट लगाया और खून आईने में बदल चुके समीर से बहने लगा। ये एक तरह से परछाई का उसके नाजुक नए रूप पर पूरे नियंत्रण का प्रदर्शन था।
कहानी इस खौफनाक पंक्ति पर खत्म होती है जो हमें पहचान, परछाई और उन सच्चाइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जिन्हें हम कभी बोल नहीं सकते। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।